हाय एवरीवन, माय नेम इज़ संजीव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग अब्स्ट्रैक्शन जो पिलर होता है उसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसका सिग्नेचर क्या होता है, उसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देखो, इससे आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लास का आइडिया लग जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन जो उप्स का पिलर होता है वो क्या कहता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अब्स्ट्रैक्शन इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप ब्रेक पे पैर रखते हो या ब्रेक का पेडल दबाते हो तो इंटरनली क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज़ ए फंक्शनैलिटी कि अगर मैं ब्रेक पे पैर दबाऊं या पैडल पे पैर दबाऊं तो जो गाड़ी है, गाड़ी का स्पीड स्लो हो जाएगा या गाड़ी रुक जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो एंड यूज़र है उसको कॉम्प्लेक्सिटी समझने की ज़रूरत नहीं है, उससे बस इतना समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसको वो जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट फोकसिंग व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। ठीक है, अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सपोज करो मुझे कोई पेमेंट सिस्टम डिजाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेमेंट सिस्टम का क्या क्या मेन कंपोनेंट होता है, वो क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। कैसे करता है हम लोग उस पर नहीं जाते, पहले हम लोग ये समझते हैं कि वो क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है पेमेंट सिस्टम। तो पेमेंट सिस्टम या पेमेंट जो मेथड होता है उसमें वन ऑफ द फंक्शनैलिटी होता है पे। आप पेमेंट सिस्टम से पे कर सकते हो। ठीक है, दूसरा रिफंड, आप रिफंड भी रेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो फंक्शनैलिटी होता है। मान लो अगर मैं ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसमें मैं किसी दूसरे टीम में हूँ, सपोज करो लॉजिस्टिक टीम या प्रोडक्ट टीम, और मुझे पेमेंट सिस्टम या पेमेंट क्लास है, मुझे वो यूज़ करना है। ठीक है, मुझे कुछ कॉल करना है, तो आई एम ए क्लाइंट, इन दैट केस मैं क्लाइंट हूँ। ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड क्लास है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे केस में पेमेंट सिस्टम, उसको जो यूज़ करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट। तो क्लाइंट को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप पेमेंट को जो पे फंक्शनैलिटी है उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो। उसे बस ये जानने की ज़रूरत है कि सिग्नेचर क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, उसको कॉल कैसे करना है, उसमें क्या क्या आर्गूमेंट सेंड करना है, और वो मुझे क्या आउटपुट रिटर्न करेगा। ठीक है, उसको बस इतना जानने की ज़रूरत है, इनसाइड डिटेल्स उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब भी अगर हम पेमेंट सिस्टम डिजाइन करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या फंक्शनैलिटी हमें इम्प्लीमेंट करना है ना। जिस तरीके से अगर हम लोग कोई बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, पहले हम लोग चेकलिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या सब प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस सब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज सेइंग कि इट फोकसेज ऑन व्हाट टू डू रेदर देन हाउ टू डू इट। एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि क्या क्या सब प्रॉब्लम सॉल्व करना है या क्या क्या फंक्शनैलिटी होना चाहिए, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो जो हमने डिसाइड किया उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट अब्स्ट्रैक्ट क्लास इज। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है, इट ओनली डिफाइंस व्हाट टू सॉल्व, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ टू डू इट। ठीक है, तो इन पाइथन अब्स्ट्रैक्शन इज ऑफन डन यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो हमने अभी डिस्कस किया कि क्या क्या फंक्शनैलिटी होगा, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं और उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट टू सॉल्व। एक बार मैंने अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लिया, ठीक है, पेमेंट मेथड के लिए मैंने डिसाइड किया कि अभी के लिए मैं सिर्फ पे मेथड फंक्शनैलिटी रखूंगा। ठीक है, तो एक बार मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे पे फंक्शनैलिटी रखना है, उसके बाद मैं सोचूंगा कि जो पे फंक्शनैलिटी उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए अब पहले ये सोचते हैं कि पे फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटेक्स क्या होता है उसको हमने पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, तो मैंने एक क्लास बनाया पेमेंट मेथड। मैं इसको थोड़ा सिग्रीगेट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक क्लास बनाया पेमेंट मेथड जो कि एबीसी को इनहेरिट करा है। इसका मतलब पेमेंट मेथड एक क्या होगा, पेमेंट मेथड एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेफिनेशन होता है कि इट शुड हैव एटलीस्ट वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो फिर मैं एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखूंगा पे करके। ठीक है, पे ये शो कर रहा है कि ये क्या इनपुट लेगा। ठीक है, और फिर मैं इधर ये भी मेंशन कर सकता हूँ कि क्या आउटपुट रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी के लिए मैं बस लिया हूँ कि इट विल टेक अमाउंट एंड द सिग्नेचर इज पे, सिंपल पे। ठीक है, तो एक बार मैंने डिफाइन कर दिया अब्स्ट्रैक्ट क्लास में,
उसके बाद अब सोचना पड़ेगा मुझे कि मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो जब मैं सोचूंगा तो मैं ये देखूंगा कि जो पे करने का जो मेथड है उसका कोड बहुत ज़्यादा डिफ़र करेगा बेस्ड अपॉन कि पेमेंट का मेथड क्या है। अगर फॉर एग्जांपल ये सोचो कि कोई अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो उसका प्रोसेस अलग होगा, उसमें मुझे क्रेडिट कार्ड का नंबर, सीवीवी, ये सारे डिटेल्स मुझे इनपुट लेने होंगे। अगर कोई यूपीआई से पेमेंट करेगा तो इन दैट केस मुझे यूपीआई आईडी चाहिए, है ना। उसके बाद अलग अलग अप्रोच होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सब क्लास बनाएंगे बेस्ड अपॉन पेमेंट मेथड, और उसको हम लोग इनहेरिट करेंगे पेमेंट मेथड। क्यों? क्योंकि पेमेंट मेथड जो है ना, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनिशियली हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार हमने डिसाइड किया तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट इज ए काइंड ऑफ चेकलिस्ट, आपको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। कैसे करना है उसको हम लोग करेंगे चाइल्ड क्लास में। और चाइल्ड क्लास में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब पेमेंट मेथड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसको हम लोग इनहेरिट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करें यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी के लिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग दो पेमेंट सिस्टम बनाएंगे, एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, एक यूपीआई का पेमेंट, ठीक है। तो हमने दो सब क्लास बनाया जिसको हमने पेमेंट मेथड से इनहेरिट किया। और चूंकि पेमेंट मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो क्रेडिट कार्ड को जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा ना उसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मतलब हमें वो कोड का लॉजिक लिखना पड़ेगा कि कैसे पेमेंट होगा। तो ये सारा लॉजिक आएगा किधर, इधर आएगा। क्रेडिट कार्ड जो मैंने चाइल्ड क्लास बनाया उसमें ये सारे लॉजिक आएंगे। ये लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं था, इसमें सिर्फ था क्या इम्प्लीमेंट करना है। अब जो मैंने चाइल्ड क्लास बनाया उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है। कैसे करना है कि वो लॉजिक आ रहा है चाइल्ड क्लास में आ रहा है ना, चाइल्ड क्लास में आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यूपीआई का करेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल मेक मल्टीपल चाइल्ड क्लास बेस्ड अपॉन कि क्या मेथड है पेमेंट का, है ना। और उसमें हम लोग लॉजिक को ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हो लॉजिक एक सेपरेट लेयर बन जा रहा है और क्या इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, जो काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सेपरेट लेयर बन जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई क्लाइंट को ये जो क्रेडिट कार्ड का जो इम्प्लीमेंटेशन है, यूपीआई का इम्प्लीमेंटेशन है, उसको इसकी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको इतना डिटेल नहीं जानना, उसको बस ये जानना है कि पेमेंट मेथड एक क्लास है, उसके अंदर पे एक मेथड है जिसको कि हम लोग यूज़ करके हम लोग पेमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट को इतना जानने की ज़रूरत है। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दिस इज़ द कोड, ठीक है। तो सपोज करो कि ये क्लाइंट का कोड है, ठीक है। प्रोसेस पेमेंट एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, एक इंस्टेंस ले रहा है, ठीक है, और एक अमाउंट ले रहा है, ठीक है। इंस्टेंस ले रहा है कि वो कौन सा पेमेंट का मेथड है, ठीक है, और वो डायरेक्टली पे कॉल कर दे रहा है, ठीक है। उसको ये नहीं जानना है कि वो जो मेथड है वो कौन सा पेमेंट मेथड है, उसको बस ये ध्यान देना है कि उसमें एक पे करके एक मेथड है जिसके हेल्प से मैं ट्रांजैक्शन को एक्सिक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, ठीक है। पेमेंट मेथड क्लास रेडी है, क्रेडिट कार्ड रेडी है और यूपीआई क्लास रेडी है, ठीक है। मैं क्रेडिट कार्ड का इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, कार्ड इज इक्वल टू क्रेडिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रेडिट कार्ड का इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं यूपीआई का भी इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यूपीआई का मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोसेस पेमेंट में कॉल कर दूंगा, ठीक है। प्रोसेस पेमेंट में कॉल कर दूंगा जिसमें कि मैं पास कर दूंगा इंस्टेंस कार्ड और अमाउंट 500, ठीक है। इसी तरीके से मैं फिर से प्रोसेस पेमेंट कॉल करूंगा, इस बार मैं दे दूंगा यूपीआई एंड 750, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो देखोगे सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो बस इतना ये ध्यान देना है कि जो अब्स्ट्रैक्शन होता है उसमें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं, तो द मेन पर्पस ये होता है कि टू हाइड कॉम्प्लेक्स इंटरनल डिटेल, ठीक है। अब अगर कोई क्लाइंट होगा, क्लाइंट को ये पार्ट नहीं दिखेगा, क्लाइंट को बस ये पार्ट दिखेगा, ठीक है। तो मान लो अभी सिर्फ एक मेथड है, मान लो 100 मेथड हो, 200 मेथड हो, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है डिटेल समझने का, उसको बस ज़रूरत है ये देखने का कि क्या क्या सिग्नेचर है, क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे मैं पे करूँगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी शुड एक्सपोज टू क्लाइंट, और इसके हेल्प से कोड का रीयूजेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाता है। और जब नंबर ऑफ सब क्लासेस बहुत ज़्यादा
बढ़ेगी। लाइक अगर अभी क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, कल के डेट में कोई और पेमेंट मेथड आता है, लाइक क्रिप्टो का पेमेंट मेथड आता है, तो इस लॉजिक को हम लोग ईजिली स्केल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि पेमेंट मेथड इज एन अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। पेमेंट मेथड एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। यू डोंट केयर हाउ पेमेंट इज प्रोसेस, जस्ट दैट इट वर्क। पेमेंट मेथड जब हम लोग लिखते हैं उस समय बस मैं इतना ध्यान देता हूँ कि मुझे क्या क्या फंक्शनलिटी चाहिए, कैसे इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा वो मुझे अभी नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि हो सके स्टार्ट में मेरे को सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन रखना हो, कल के डेट में क्रिप्टो आ रहा है, उसके बाद कुछ और आ जाएगा, है ना, बिटकॉइन है, तो बहुत सारे फंक्शनलिटी ऐड हो सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे बस ये सोचना है कि मुझे जो पेमेंट मेथड अब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें मुझे क्या क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है। अभी मैंने सिर्फ पे दिया है, उसके बाद मैं रिफंड करके एक मेथड ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। रिफंड करके एक मेथड ऐड कर सकता हूँ जिसमें कि सेल्फ होगा और दूसरा होगा अमाउंट, कितना रिफंड करना है ना, और उसके अंदर मैं दे दूंगा पास। तो देख रहे हो चीज़ों को मैं कैसे मतलब प्रॉपर डिजाइन कर रहा हूँ, है ना। तो ये यूज़फुल इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि लॉजिक सिक्योर है ना, लॉजिक इज सिक्योर। ये क्लाइंट को पता नहीं चला कि लॉजिक कैसे इंप्लीमेंटेड किया है ना। लाइक अगर एक एग्जांपल ले लो, रेजर पे के बहुत सारे क्लाइंट है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ओला, उबर, बहुत सारे क्लाइंट हैं। तो रेजर पे को ये एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्रेडिट कार्ड का लॉजिक उसने कैसे लिखा है या यूपीआई का लॉजिक कैसे लिखा है। उसको बस ये एक्सपोज करना है कि क्या क्या फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड कर सकता है और क्या सिग्नेचर होगा जिसको फॉलो करना पड़ेगा जो क्लाइंट है उसको, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट हैं। अब एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम लोग जो है इसमें कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते हैं, कैसे, थ्रू अब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना। एग्जांपल हमने अभी देखा पेमेंट का। लेकिन जो इनकैप्सुलेशन होता है, इनकैप्सुलेशन में हम लोग डेटा को हाइड करते हैं, जो सेंसिटिव डेटा होता है, लाइक पासवर्ड होता है या फिर जो बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस, उसको हम लोग हाइड करते हैं या प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम अननेसेसरी या अनएथिकल मॉडिफिकेशन से, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि इनकैप्सुलेशन में हम लोग डेटा या एट्रीब्यूट को हाइड करते हैं और उसको एक्सपोज करते हैं थ्रू कंट्रोल्ड मेथड्स लाइक गेटर, सेटर या अदर मेथड्स, ठीक है। लेकिन अब्स्ट्रैक्शन में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन जो लॉजिक है उसको हाइड करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको हाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन में। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि इसको हम लोग इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। आप पेमेंट मेथड का इंस्टेंस डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते हो, इट विल गिव यू एरर, ठीक है। वही कहना चाह रहा है। उसके बाद जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में, उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर के हेल्प से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और सब क्लास जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा उसको सारे अब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, नहीं तो चाइल्ड क्लास क्या होगा, वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और जब वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा तो हम लोग उसके इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन बोथ अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मेथड्स, ठीक है। वो दोनों मेथड्स कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो हमने अब्स्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से देखा, हमने दो पार्ट्स में देखा। पहले पार्ट में हमने देखा अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है। सेकंड पार्ट में हमने अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा थ्रू रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स कंपनी, है ना। तो आई होप आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट को। और इसी के साथ हमारा जो UPS का जो हमारा सीरीज था वो कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।